आज हम बात करने वाले हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की। एक ऐसे शख्स की कहानी जो पटना की छोटी गलियों से निकलकर बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन जरा रुकिए, हम इस कहानी की शुरुआत उनकी किसी बड़ी कामयाबी से नहीं बल्कि हाल में घटी एक बहुत दुखद घटना से करेंगे। अनिल अग्रवाल के ये शब्द उनके दिल के दर्द को साफ साफ बयां करते हैं। कुछ ही समय पहले उनके बेटे और बिजनेस के वारिस अग्निवेश अग्रवाल का अचानक निधन हो गया। ये सिर्फ एक पिता के लिए एक बहुत बड़ा सदमा नहीं था, बल्कि इसने उनके पूरे बिजनेस एम्पायर के भविष्य पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी दुख के बीच अनिल अग्रवाल ने अपना एक बहुत बड़ा संकल्प दोहराया है। उन्होंने अपनी 75% दौलत दान करने का जो वादा किया था, अब वो वादा उन्होंने अपने बेटे की याद को समर्पित कर दिया है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक निजी त्रासदी ने एक बिजनेस टाइकून की जिंदगी के मकसद को एक नई और शायद पहले से ज्यादा गहरी दिशा दी है। पर उनके इस विशाल संकल्प को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस सफर पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका सफर एक टिफिन बॉक्स के साथ पटना से शुरू होकर मुंबई के अनजान रास्तों तक पहुंचा था। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना में हुआ था। उनके पिता एक छोटा सा एल्यूमिनियम कंडक्टर का बिजनेस चलाते थे और बस अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। सोचिए, महज 19 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए। साथ में क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और एक बिस्तर। लेकिन हाँ, आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था, कुछ कर दिखाने का। पर मुंबई, सपनों का शहर, हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अनिल अग्रवाल का शुरुआती सफर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी कहानी का अगला चैप्टर किसी फिल्म की तरह कामयाबी का नहीं, बल्कि एक के बाद एक मिली 9 नाकामियों का है। उन्होंने मुंबई में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 9 अलग-अलग बिजनेस शुरू करने की कोशिश की और नतीजा, हर एक फेल हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किलें कितनी बड़ी थीं। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि हालात इतने ज्यादा खराब थे कि उनके पास अपने वर्कर्स को सैलरी देने या फिर बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। शुरुआती 10 साल तो बस संघर्ष ही संघर्ष था। उन्होंने स्क्रैप मेटल के बिजनेस में हाथ आजमाया, सालों तक डिप्रेशन से जूझे और पेमेंट्स क्लियर कराने के लिए बैंकों के चक्कर काटते रहे। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी खरीदी भी तो उससे भी 10 मुश्किल सालों तक कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि इतनी नाकामियों के बाद आखिर ऐसा क्या बदला? चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक स्ट्रगल कर रहा एंटरप्रेन्योर इंडिया का मेटल किंग बन गया। वो क्या एक चीज थी, वो कौन सा एक मौका था जिसने उनके करियर की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी और उन्हें कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब जरा उनकी ग्रोथ की स्पीड देखिए। 1976 में वेदांता रिसोर्सेज की नींव रखी, फिर 1993 में इंडिया का पहला प्राइवेट कॉपर स्मेल्टर बनाया और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। 2001 और 2002 में बाल्को और हिंदुस्तान जिंक जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों को खरीद लिया। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उस समय सरकार की एक पॉलिसी थी, विनिवेश नीति। मतलब सरकार अपनी कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही थी और अनिल अग्रवाल ने इस मौके को पहचान लिया। बाल्को और हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े अधिग्रहणों ने ही उन्हें इंडिया के मेटल किंग के तौर पर मजबूती से खड़ा कर दिया। सही समय पर सही मौके का फायदा उठाया। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था। इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद और हाल की इस दुखद घटना के बाद उनकी इस विरासत का, उनकी लेगेसी का भविष्य क्या है? देखिए, अग्निवेश सिर्फ उनके बेटे नहीं थे, वो वेदांता के बोर्ड में डायरेक्टर थे, कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में सीधे तौर पर शामिल थे। सब उन्हें कंपनी के फ्यूचर लीडर के तौर पर देख रहे थे। उनका जाना एक परिवार के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, पर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस क्राइसिस भी है। तो अब वेदांता के लिए आगे क्या है? देखिए, सक्सेशन में, यानी कि अगला लीडर कौन होगा, इसमें एक बड़ा गैप आ गया है। तो हो सकता है कि अब कंपनी परिवार से बाहर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा दिखेगी। इन्वेस्टर्स की चिंता दूर करने के लिए एक मजबूत लीडरशिप दिखानी होगी। और सबसे अहम, इस बड़े व्यक्तिगत नुकसान के बाद हो सकता है कि अब कंपनी की सोच में समाज सेवा और परोपकार पर और भी ज्यादा जोर दिया जाए।
अनिल अग्रवाल के ये शब्द दिखाते हैं कि उनका समाज सेवा का संकल्प अब सिर्फ कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये उनके बेटे की यादों और उनके सपनों को जिंदा रखने का एक जरिया बन गया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, तब एक विरासत को, एक लेगेसी को फिर से एक नया मतलब देने का असली मायने क्या होता है?